नमस्कार, स्वागत है आपका मेट्रो सिटी में और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। गुरुग्राम में बिल्डरों की मनमानी आए दिन लगातार बढ़ती जा रही है और कई हादसे लगातार हो रहे हैं, तो कहीं पर लोगों के आशियाने के नाम पर ठगा जा रहा है। ऐसा ही एक मामला गुरुग्राम के सेक्टर 84 में निकलकर सामने आया है, जहां पर पिवोटल दीवान सोसाइटी के सामने आया, जहां पर रह रहे लोगों को बिजली न मिलने के चलते बीते 6 महीने से बिल्डर और प्रशासन के आगे चक्कर काट रहे, ना तो उन्हें बिल्डर की तरफ से कोई भी सही जवाब दिया जा रहा है। और आपको यह भी बताएं कि पिवोटल दीवान सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने गुरुग्राम जिला उपायुक्त निशांत यादव के घर का घेराव किया और उनसे मदद की गुहार लगाई। साथ ही बिल्डरों के नाम के नारेबाजी करते हुए रोड को जाम भी किया गया है। बिल्डर ने कंस्ट्रक्शन कनेक्शन के नाम पर बिजली का लोड लिया हुआ है, जो कि एक टेम्परेरी कनेक्शन है, और ये बार बार लगभग 6 महीने से ये बार बार उसका ट्रांसफार्मर लोड के कारण फूक जाता है। तो हम लोग बार बार इसमें बिल्डर को हमने बोला कि भाई आप हमें कनेक्शन दीजिए, हमने बिजली विभाग में भी बोला कनेक्शन दीजिए। तो फाइनली उसका ये निकला कि वो टेम्परेरी रिलीफ दे देते हैं, हमें कुछ दिन तक हमारा जनरेटर से बिजली दी गई, लेकिन पिछले 2 अक्टूबर से एनजीटी के आदेश अनुसार जनरेटर नहीं चला सकते, तो हमारे को 8 घंटे केवल रोस्टर के अनुसार बिजली दी जा रही है। प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पे बिजली डाल देता है, कभी इनलीगल डिमांड जो कि बीजी के रूप में उसने बिजली बोर्ड ने उससे बीजी मांगी है, 6.25 करोड़ के आसपास वो बीजी है। उसने हमारे से बीजी बैंक गारंटी के नाम पे नहीं, डिमांड के तौर पे पैसा हमारे मीटरों में, प्रीपेड मीटरों में डाल दिया है। नियर अबाउट 82 से 85 हजार रुपए के आसपास ये अमाउंट बनता है। 3 तारीख से मेरे यहाँ लाइट नहीं, आज 18 दिन हो गया मुझे बिना लाइट के सर्वाइव करते हुए। मेरी गुड़िया रोज जो पूछती है कि मम्मी हमारे घर में कब पंखा चलेगा, कब लाइट आएगी। हमारा प्रॉपर्टी टैक्स डाल के इसने मीटर माइनस में किया, आज हमारा इसने 82,000 और डाल के मीटर माइनस में कर दिया है। हम डे बाय डे हमने फोन किए, कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमने पुलिस कंप्लेंट की, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। DHBN बोर्ड में गए, हम बिजली विभाग में गए, वहां पे भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस दिवाली हमारे घर भी रोशनी हो, हम अंधकार में दिवाली ना मनाएं। तो यहां पर गुरुग्राम पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने नितिन थरेजा नाम के युवक की हत्या के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और पूरा मामला अर्जुन नगर का बताया जा रहा है, जहां पर पैसों को लेकर लड़ाई होने पर 3 लोगों ने मिलकर नितिन को गोली मारकर हत्या कर दी थी और आरोपियों की पहचान सनी और दिशांत के साथ साथ ब्रजमोहन के रूप में हुई है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि तीनों आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। एक नितिन नाम के व्यक्ति पे फायर किया गया था और जिसके संबंध में 307 के तहत केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन की गई और दौरान इलाज नितिन की 16 अक्टूबर को डेथ होगी, जिसके संबंध में उसमें धारा 302 इजाद करके और उसमें आगामी इन्वेस्टिगेशन की गई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारी क्राइम ब्रांच मानेसर ने उसमें जो 3 आरोपी थे जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, उसको आज गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। गुरुग्राम में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है और यह बताया जा रहा है कि पुलिस ने युवक की हत्या करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बताएं कि गुरुग्राम में एक अज्ञात युवक घायल अवस्था में पहुंचा था और इसके बाद युवक को इलाज के लिए सफदरगंज अस्पताल में रेफर किया गया था, लेकिन युवक की अस्पताल में मौत हो गई और वहीं युवक की पहचान मुन्ना कुमार सिंह के रूप में की गई है। पुलिस
लगातार मृतक के भाई ने पुलिस को बताया है कि बिनौला में एक कंपनी में भाई नौकरी किया करता था और जब भाई रात के वक्त घर वापस नहीं आया और उसके बाद पुलिस थाने में हमने सूचना दी। फिलहाल पुलिस अब आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और आगे की तफ्तीश पुलिस कर रही है। गुरुग्राम की ये खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल पुलिस की गिरफ्त में आरोपी तो आ गए हैं और आरोपियों ने युवक की पहले हत्या कर दी थी और जो पीड़ित परिवार है वो बता रहा है कि जो उसका भाई था वो रात के वक्त अपनी ड्यूटी कर आ रहा था और वो जब घर नहीं पहुंचा उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू की। इस युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे इस बात को लेकर तफ्तीश की जा रही है कि आखिर किस वजह से ये जो हत्या है ये की गई थी। ये साइबर सिटी गुरुग्राम की खबर, जहां पर एक हत्या को करने के बाद आरोपी फरार थे और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने जांच पड़ताल की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आगे की तफ्तीश अब पुलिस से कर रही है कि आखिर किस वजह से इस हत्या को अंजाम दिया गया। तो यहां पर साइबर सिटी गुरुग्राम के हुक्के को लेकर हुए विवाद में 3 पुलिसकर्मी की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी है और आपको बताएं कि पुलिसकर्मियों पर यह आरोप है कि शराब के नशे में ये पुलिसकर्मी एक घर में घुस आए और हुक्का पीने की जिद करने लगे। लोगों ने मना किया और पुलिसकर्मियों ने उनसे मारपीट करना शुरू कर दी और इस पर लोगों ने पुलिसकर्मियों को पकड़ लिया और उनकी जमकर धुनाई कर दी गई है और पूरे मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों पुलिसकर्मियों को रेस्क्यू कर विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। सर पुलिस में जॉब करते हैं। किस पोस्ट पे हैं आप? कहाँ कांस्टेबल हैं। कहाँ पे पोस्टेड हैं आप? साउथ ऑफिस में जी। यहाँ क्या करने आए थे आप? सर हम नॉर्मली जा रहे थे, घर की तरफ निकलते थे, ये बाहर हुक्का रखा था जी। ठीक है, हम रुक गए पीने के लिए, मोहल्ले हुक्का है, बाहर हुक्का नॉर्मली रखा होता है तो भाई कोई ना कोई आदमी होगा। कोई ना कोई रात को 12 बजे है। ठीक है, ये इनके संस्कार है भाई साहब। ठीक है, बस यही हुक्के को लेके ये कोई छोटी मोटी पता नहीं क्या हुआ, मेरे समझ में नहीं आ रही बात। मैं और मेरी मिसेज यहाँ बेड पे मैं लेटा हुआ था, ये मेरे पैर की मालिश कर रही थी। फिर 3 आदमी मेरे को नजर आए, वो यहाँ इन्हें हुक्का पीना है। एक आदमी दूसरे कमरे में से इधर से घूम के उधर से आया, न्यू बोला भाई ओ तेरा तम्बाकू कहाँ है, हुक्का पीना है। मैं भाई दारू वाले के लिए, उन्होंने महक आई मेरे को, मैं दारू वाले के लिए हुक्का नहीं है। घरवाली खड़ी हुई, इसको धक्का दे दिया एकदम। बैठ, तेरे को पता है कौन है? हम मनोज को जानते हो? तो हम डीएसपी के आदमी हैं। नुका मकान के कागज ला के दिखाओ। उसके बाद क्या बात हुई, हुक्का के लिए मैंने कहा तो उस हुक्का पर मारपीट को उतार हो गया वो। उसके बाद हमने मना करी, चल ठीक है सर वो गलत बोल रहा। उसके बाद वो मारू प्रमाणने के लिए आ गया। आप लोगों ने तीनों ने दारू पी? नहीं सर, हमने एक आध पैक लिया, उसी में कहते नहीं लिया हमने, ऐसी कोई बात नहीं सर। बाकी मतलब पूरा बुरा हाल हो गया। उसके बाद बोलने का मौका नहीं दिया, हम बाहर गए, बाहर जाने के मारने लग गए हमारे। तो यहां पर खबर झज्जर से है, जहां पर बिजली विभाग के कर्मचारियों ने शहर के अंबेडकर चौक पर बिजली मंत्री का पुतला फूंका है और साथ ही कर्मचारियों ने सरकार विरोधी नारे भी लगाए। उन्होंने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि हमेशा आश्वासन ही दिया जाता है मगर मांगे पूरी नहीं की जाती है। जानकारी देते हुए प्रभु दयाल ने बताया है कि पिछले महीने एमडी और सीएमडी की मांगों का पत्र दिया गया था मगर अभी तक किसी भी तरह का कोई भी जवाब नहीं आया है और उन्होंने कहा कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। अगर पक्का नहीं किया जा रहा है तो उन्हें समान काम और समान वेतन दिया जाए। ये हमारी स्टेट कमेटी ने आज से 4 महीने पहले फैसले किए थे
ये पूरा हरियाणा के अंदर पहले तो एमडी सीएमडी को इनको ज्ञापन देंगे, उसके बाद बिजली मंत्री का घेराव करेंगे। हमने पिछले महीने बिजली मंत्री का घेराव किया और उसके बाद अब जगह जगह ये हर डिस्ट्रिक्ट वाइज पुतले फूके जाएंगे। हरियाणा कौशल बोर्ड तो यह पर खबर बहादुरगढ़ से आ रही है, जहां पर अवैध कब्जे और गंदगी से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और ये बताया जा रहा है कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। इतना ही नहीं, अवैध कब्जा करने वाले लोग कूड़ा डालते हैं और इससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने विभिन्न विभाग के आला अधिकारियों से इसकी शिकायत की है और इसके बावजूद भी अब तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया। और इस दौरान पार्षद बलराम दलाल उर्फ मिंटू पहलवान ने बताया है कि समय मोड़ पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन पर एक शराब का ठेका और पशुओं का चारा काटने वाले लोगों में अवैध कब्जा कर रखा है। इसके साथ ही खुले में कूड़ा डालते हैं और इससे बीमारियां फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है। गौ माता बैठी हैं, गोबर में बैठी हैं, उसके साथ ठेका है, चोरा है, बहुत भयंकर सौदा हो रहा है, बहुत भयंकर सौदा है। ये मेरी समझ से बाहर सौदा मैंने कहीं नहीं देखा। मैं हिंदुस्तान में पूरे घूमना हूँ, अरबी कह सकता हूँ मैं पूरे। हाँ, अवैध कब्जे और गौ माता ठेके साथ में बैठी है, गोबर में बैठी है। जैसे ही लोगों की तरफ से कुछ बातें आएंगी तो मिलजुल के इसको सबके सहयोग से ठीक करने का प्रयास करेंगे। और नॉट ओनली कि एक चीज का, एक एरिया का, ये सभी जगह जहां पे भी जितना भी अतिक्रमण है वो सब के ऊपर काम करेंगे। मैं तो ऑलरेडी उस काम पे हूँ, मेरे को तो 20 दिन हुए हैं। मेरा 20 दिन की परफॉर्मेंस आप देख लें, जितना मैंने काम किया है और जितना लोगों को जागरूक किया है। तो आप भी इसी बारे में ध्यान दें, आप खुद भी ध्यान दें, आपके माध्यम से लोगों तक ये जानकारी दें कि कूड़ा करकट ना फैले। उधर सोनीपत में त्योहारों के सीजन में मिठाइयों को लेकर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है और इसी के तहत सोनीपत के शुगर मिल के सामने कामी रोड पर पेठी की मिठाई की यूनिट पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग के 7 सीआईए की टीम ने संयुक्त रूप से रेड की है, जहां पर फैक्ट्री मालिक के पास कोई भी दस्तावेज नहीं था और मिठाई बनाने के दौरान साफ सफाई पर भी कोई ध्यान नहीं रखा गया था। इसके बाद टीम ने मिठाई से सैंपल लिए हैं और आगे की जांच पड़ताल शुरू की है। शुगर मिल के सामने कामी रोड, इस पे रकबा जटवाड़ा गांव का लगता है। यहाँ पर एक बगैर लाइसेंस के पेठा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाई जा रही है। जैसे ही हमारे संज्ञान में आया, हमने आज हमारे साथ टीम फ्लाइंग स्क्वाड भी थी, हमने उनको भी साथ लिया और जब मौके पर पहुंचे मैंने निरीक्षण किया तो पाया गया इनके पास कोई कागजात नहीं मिले। फिर हम इनको कागजात नहीं मिले तो सैंपलिंग की मैंने। यहाँ पर इसके मालिक मौके पर नहीं था, इसकी मिसेज और इसके बेटे ने काम करने से मना किया। इसका बेटा मौके से फरार हो गया। आते पहले उसे काटने के बाद उसको मशीन से बोलते हैं, उसकी मशीन दूसरी होगी, ठीक है। उससे फिर टाइट करते चूने के पानी में। टाइट करने के बाद उसकी कटती मिट्टी कटने के बाद वो धुलता है बेटा साफ पानी से। जो पानी है सारा पानी उससे धुलता है बेटा। उसके धुलने के बाद जो पेटा है उबाला जाता है, उबालने के बाद फिर चाकू में पकाया जाता है। उसके बाद तो ये तुम्हारे थालियों में सजाया जाता है बढ़िया तरह से। चलिए छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं, बने रहें आप हमारे साथ।
मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosa faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किट से। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। स्प्रीत का ठिकाना मुंबई है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बात करेंगे अंबाला की, जहां पर डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन टेंडर को दोबारा शुरू करने से पहले नगर निगम कमिश्नर और मेयर ने पार्षदों के साथ बैठक की है और बैठक में नगर निगम कमिश्नर का ठीक रवैया न होने के कारण पार्षद भड़क उठे। इस पर अंबाला मेयर का यह कहना है कि जिसे भी अपनी शिकायत देनी है वो लिखित में शिकायत दे, मौखिक की शिकायत पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। वहीं नगर निगम कमिश्नर ने यह भी कहा कि बीसी खत्म होने के बाद ही मीटिंग रखी जाएगी और साथ ही साथ, लेकिन पार्षदों ने इल्जाम लगाया है कि कमिश्नर उस वक्त नहीं होती है जब कमिश्नर ना मिलने का समय दिन में 11 से 12 बजे तक का बताया है। पहली बार गया था पर्ची आप लोगों के जो कोई सजेशन है या आप लोग कुछ बताना, डोर टू डोर का जो टेंडर खत्म होने वाला है अगले महीने, उसके लिए मीटिंग हुई है ताकि दोबारा से री टेंडर हो सके और सरकार को भेजा जाए। देखिए, हमारी तो कोशिश रही है पूरी कि वॉकआउट ना हो, क्योंकि इट्स नॉट अ गुड साइन, पर लेकिन अगर वो फिर भी वॉकआउट करना चाहते हैं तो उनकी अपनी इच्छा है। क्या रोइया था मैडम उस दिन आपको उधर खबर जिनसे आ रही है, जहां पर नरवाना में सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की है और एक कार्रवाई मिठाई की दुकान पर की गई। टीम ने मौके से भारी मात्रा में तैयार रसगुल्ले, गुलाब जामुन और मावा के साथ 12 घरेलू सिलेंडरों को भी बरामद किया। आपको बताएं कि खराब स्तर की मिठाइयां बनाने की सूचना के आधार पर सीएम फ्लाइंग और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जगह जगह छापेमारी की है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि इस त्योहार के सीजन में कोई भी गलत तरीके से मिठाई ना बनाए, जिससे लोगों की जान के साथ खिलवाड़ ना हो सके। फ्लाइंग और खाद्य सुरक्षा विभाग को पूर्व जानकारी थी, जिसके आधार पर मतलब ये छापेमारी की गई है और यहाँ से 3 सैंपल लिए गए हैं, जो कि रसगुल्ला, गुलाब जामुन और मावा के, और तीनों काफी मात्रा में बने हुए हैं। उन्हीं में से सैंपल लिए गए हैं।
तो कितना क्या कुछ है जो यहाँ पे तैयार माल मिला सर मिठाई मिला? रसगुल्ला है अराउंड 950 किलोग्राम, 1000 किलो गुलाब जामुन है और लगभग जो है आपका 500 किलो भी लाता है इनके पास। तो यह पर खबर नारनौल से आ रही है, जहां पर नगर पालिका कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर शहर में धरना प्रदर्शन किया है। दरअसल नगर पालिका और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी बीते 3 दिन से हड़ताल पर बने हुए। आज सभी धरना कर रहे कर्मचारी नारनौल के एसडीएम कार्यालय पहुंचे और वहां पर एस्मा के प्रति आग के हवाले किया गया। जो प्रतियां थी उनको आग के हवाले किया और उन्होंने ये चेतावनी दी है, उनकी मांगों को लेकर पूरा न किया गया तो सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। एस्मा का पत्र जारी किया गया है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि ये नगर पालिका के सिपाही हैं, ये जैसे ऐसे आप जो पत्र जारी कर रहे हैं इनसे डरने वाले नहीं हैं। आप समय रहते हुए उनकी मांग को पूरा करें। अगर वो पूरा नहीं करते तो 23 तारीख को पूरे प्रदेश के कर्मचारी इसी प्रकार जो आज एस्मा की प्रतियां जलाई हैं, इसी प्रकार 23 तारीख को पूरे प्रदेश के कर्मचारी काले झंडे लेकर प्रदर्शन करेंगे और फिर भी मांगों को पूरा नहीं करते तो कर्मचारी काली दिवाली बनाने के लिए मजबूर होंगे। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।